नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज की जो चर्चा लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ शुरू होने वाला है। महाकुंभ का जो पर्व शुरू होने वाला है जनवरी 2025 में, जो लगभग 1 महीना चलेगा। उसके संबंध में जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इन्विटेशन भेजा है अलग-अलग दलों के राजनेताओं को। भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें शामिल हैं और विपक्ष के जो ऑपोजिशन के जो बड़े लीडर्स हैं, उनको भी इनवाइट किया गया। तो 2 जो सीनियर मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, श्री राकेश सायान और श्री दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश के जो सीनियर 2 लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उनको योगी आदित्यनाथ ने भेजा पटना में। जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को इन्विटेशन दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उनको दिया गया है, जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा 2 जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भेजा गया था पटना में। पटना में जो नीतीश कुमार हैं उनको इन्विटेशन दिया गया। उसके अलावा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के अंदर, सम्राट चौधरी और विजय जो सिन्हा जी हैं, उनको भी इनवाइट किया गया। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन चर्चा का विषय बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव, राबड़ी देवी, इनको इनविटेशन दिया है, तेजस्वी यादव को, यानी लालू परिवार के सभी सदस्यों को। अब ये जो इनविटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग राजनेताओं को दिया गया है विद इन भारतीय जनता पार्टी और आउटसाइड भारतीय जनता पार्टी। राजनीति के अंदर पिछले कुछ दौर जो चल रहा है, लगभग मैं समझता हूँ 2014 से भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रोएक्टिव तरीके से अपनी राजनीति करती है। 2025 के अंत में, यानी अगले साल या 10-11 महीनों के बाद, बिहार के अंदर भी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। अब जो योगी आदित्यनाथ ने इन्विटेशन दिया है लालू फैमिली को, उसके पीछे थोड़ा सा विचार सागर मंथन करने की जरूरत है कि जो वोट बैंक लालू यादव का है, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है, जो 1990 से इंटैक्ट है, वो है माय समीकरण। 1990 से लेके 2024 तक आप समझ सकते हैं कि लगभग ये मोटा मोटा 35 साल बने, यानी 7 विधानसभा चुनाव इसके अंदर कवर होते हैं। चाहे कोई भी टेन्योर रहा हो सेंटर के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जो माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, ये 1990 पिछले 35 सालों से इंटैक्ट है लालू यादव आरजेडी के साथ। अब ये इन्विटेशन जो दिया गया है, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि अगर लालू यादव इन्विटेशन ये स्वीकार करते हैं, क्या इसके लॉन्ग टर्म में दूरगामी परिणाम होंगे? क्या कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है, जो पिछले 35 साल से 3 दशक से ज़्यादा से आरजेडी लालू यादव के साथ है, क्या उसमें थोड़ा सा बिखराव होगा अगर महाकुंभ में जाता है लालू परिवार? क्योंकि गौर करने वाली बात है कि प्रशांत किशोर ने जो जन स्वराज अपनी पार्टी शुरू की है, पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर, वो भी जोर शोर से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। और जो पीके की नज़र है, वो पीके की नज़र भी जो माय समीकरण है, खासकर जो मुस्लिम समाज है, उसके ऊपर है। प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया है लालू यादव ने, और जो यादव समाज है या जो मुस्लिम समुदाय है, उसको अनदेखी की गई है। वोट उनका ले लिया है, लेकिन उनका जो ड्यू बनता है, उनकी पार्टिसिपेशन बनती है मुस्लिम समाज की, वो नहीं उनको मिली है। तो लालू परिवार को ये डिसाइड करना है कि क्या जो वो डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं पीके, वो उसका भी जो इफेक्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इन्विटेशन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है। जहाँ तक यादव समाज की बात है, तो यादव समाज जो है, मुझे लगता है उसको इन्विटेशन में जाना नहीं जाना डजंट मैटर फॉर यादव समाज, लेकिन डेफिनेटली मुस्लिम समाज के ऊपर मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन एक जो है वो मौका मिल जाएगा प्रशांत किशोर और विपक्ष को टारगेट करने के लिए लालू यादव को। तो कई बार जो एक लगता है कि जर्नल इन्विटेशन दिया गया है, चाहे वो कोई समाज का सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड है या धार्मिक कोई कार्यक्रम है, आयोजन है, उसके बहुत ज़्यादा जो है उसका किस तरह से उसका परसेप्शन बनता है
और फिर परसेप्शन को लेके आने वाले समय में किस तरह की पिक्चर बनती है, ये राजनीति में जो है वो लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट दूरगामी परिणाम पड़ता ही पड़ता है, सूनर और लेटर। तो एक तरफ तो ये लग रहा है कि ये जो इनविटेशन है, ये जिस तरह बाकी लीडर्स को दिया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है लालू यादव और उनकी फैमिली को। बढ़िया बात है, होना भी चाहिए एक दूसरे के साथ। पार्टी लाइन से अलग हट के राजनीति जो है वो होनी चाहिए, जर्नल। ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आपके रिश्ते दूसरे जो हैं दलों के लीडर से वो नहीं होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, खासकर भारत जैसे देश के अंदर। लेकिन ये जो इनविटेशन दिया गया है, इस इनविटेशन को स्वीकार करना या इसको नहीं स्वीकार करना, ये इसको लेके जरूर कहीं ना कहीं एक डीप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। हालांकि जो लालू यादव हैं बहुत एक मेच्योर वो नेता हैं, वो इस तरह के जो एक किस्म का कोई जाल है उसमें फंसने की उनकी उस तरह की प्रवृत्ति और उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। हमेशा लालू यादव चाहे वो चारा घोटाले में कन्विक्ट रहे हो, सजा मिली हो, लेकिन वो फ्रंट फुट पे आगे ही राजनीति करते हैं। मेरा मानना ये है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव बिल्कुल मुख्यमंत्री पद की दहलीज पे थे। कुछ मात्र सीट, सबसे बड़ी राजनीति जो राजनीतिक दल है उभर के आए थे, राष्ट्रीय जनता दल जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर आरजेडी का प्रदर्शन मैं समझता हूँ बढ़िया नहीं रहा, और कहीं ना कहीं बैक फुट पे नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि अब लालू यादव की हेल्थ भी उस तरह की नहीं है और जैसे मैंने बताया चुनाव वो लड़ नहीं सकते हैं, कन्विक्ट हैं, कोर्ट का आदेश है। तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जब तक वो समाज के सभी वर्ग को लेकर साथ नहीं चलेंगे, उतनी देर तक बिहार जैसे राज्य में अपने बलबूते पे सरकार बनाना संभव नहीं है। माना वो समाज के किसी भी वर्ग, खासकर जो बड़ा वर्ग है, जो हिंदुत्व का वर्ग है, उसको नाराज करने की स्थिति में अभी आरजेडी तेजस्वी यादव नहीं है। क्योंकि जो माया समीकरण बनता है ये मात्र आप मैक्सिमम भी इसको लेके जाए तो 22-23 मैक्सिमम 25% तक बनता है, जब तक बाकी समाज साथ नहीं जुड़ता। तो अब जैसे मैंने आपको बताया इनविटेशन दिया गया है, इनविटेशन में लालू यादव परिवार जाता है नहीं जाता है, इसकी नेचुरली आने वाले 2025 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर मुद्दा बनाएगी। और दूसरी तरफ जो पीके प्रशांत किशोर हैं, उसकी नज़र भी इस इनविटेशन के एक्सेप्टेंस को लेके या डिक्लाइन को लेके इसके ऊपर जरूर रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी चर्चा को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।